हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आधा ज्ञान पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले सिमुलेशन थ्योरी एंड फ्यूचर ऑफ गेमिंग के बारे में। हमने गेमिंग के टॉपिक को एक बार पहले भी कवर करा है, जहां पर हमने बात करी थी वर्चुअल रियलिटी एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हाइपर रियलिज्म इन गेम्स एंड सिमुलेटेड रियलिटी के बारे में। सो द मेन क्वेश्चन इज, आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन? क्या हमारी एग्जिस्टेंस एंड एवरीथिंग दैट वी सी एंड एक्सपीरियंस इज नथिंग बट अ बंच ऑफ कोड्स? क्या हम एक कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड या यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है मे बी। अब जैसे कहते हैं हमारी खुद की अर्थ जो काफी बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड है, या 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। मे बी हमसे पहले कोई और एक सिविलाइजेशन होगी, वो लिव करा अपना टाइम उन्होंने, एंड दिस इज नथिंग जो हम जी रहे हैं, दिस इज नथिंग बट जस्ट एन ओपन वर्ल्ड क्रिएटेड बाय देम ओनली। और क्योंकि वो लोग इतना एडवांस आ चुके हैं कि अब वो कंप्यूटर गेम्स खेल के बोर हो गए, दे वर लाइक अब तो रियल वर्ल्ड की गेम बनाते हैं, वीआर सब हटाओ, दे हैव क्रिएटेड एन ओपन वर्ल्ड, दे आर कंट्रोलिंग अस मे बी समहाउ, बट दिस इज जस्ट अ थ्योरी एंड दिस थ्योरी हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय मेनी पीपल एंड काफी फेमसली बाय एन बॉस्टन। अगर आपने उनका पेपर पढ़ा हो तो निक बॉस्टन, यार मैंने पेपर पढ़ा था, मैंने एन बॉस्टन। ओके या एंड ऑफ कोर्स हु कैन इग्नोर द मैन हिमसेल्फ, एलन मस्क, राइट। और एलन मस्क के अकॉर्डिंगली द चांसेस ऑफ अस being present in the base reality is 1 in billions. Base reality का मतलब है the original universe. Exactly, that is surprising. And अगर एलन मस्क बोलता है ना तो you have to believe him. तो एलन मस्क के जो आर्ग्यूमेंट है इसको लेकर, उस पर हम आते हैं, बट फर्स्ट हम इसको गेमिंग से जोड़ने की कोशिश करते हैं, सिमुलेशन थ्योरी को। तो इसको हम गेमिंग से कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत सीधी सीधी बात है। जैसे हम गेमिंग के ग्राफिक्स में एडवांसमेंट देखते आ रहे हैं, अगर हम सिंपली GTA की ही बात करें, हम पूरी की पूरी गेमिंग की बात भी ना करें, तो फर्स्ट GTA कब लॉन्च हुआ था? 1997। वो भी काफी पिक्सेलेटेड गेम थी, ठीक है, 2D थी गेम एंड इट वाज नथिंग। हम बस एक सामने स्क्रीन को देखते थे, बंदा ऊपर नीचे साइडवेज चलता था, राइट, एंड दैट्स इट। फिर वाइस सिटी आई तो हमें कितना मतलब ऐसा लगा कि ओ माय गॉड यार ये क्या हो गया। एक्चुअली GTA 3 भी लॉन्च हुई थी 2001 में, बिफोर वाइस सिटी। तो GTA 2 के बाद GTA 3 एक बहुत बड़ा लीप था गेमिंग में। मतलब एक ओपन वर्ल्ड गेम जिसको तुम कुछ भी कर सकते हो, देयर इज काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ फ्री विल। ओके, तो अगर अभी भी हम देखें कि हाउ ग्राफिक्स आर चेंजिंग और इसका इमर्जन, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राफिक्स इंप्रूव हो रहे हैं, इमर्जन भी इंप्रूव हो रहा है, एंड इनफैक्ट इंटरएक्टिविटी एंड मैप साइज भी। हर GTA का गेम, जो भी नया GTA का गेम आता है, पहले वाले GTA गेम से ज्यादा बड़ा होता है। और अगर हम ग्राफिक्स की बात कर ही रहे हैं, तो अभी जैसे Unreal Engine 5 लॉन्च हुआ था, तो Unreal Engine 5 का डेमोन्स्ट्रेशन हम देख सकते हैं, यूट्यूब में वीडियोस हैं, मैट्रिक्स अवेकन्स करके एक डेमो था Unreal Engine 5 का, एंड Unreal Engine 5 का ही एक एप्लीकेशन है मेटा ह्यूमंस करके। तो अगर हम CG ह्यूमंस को देखें आज की डेट में, कंप्यूटर जनरेटेड ह्यूमंस को आज की डेट में देखें, वर्सेस हम 1997 या फिर 2000 के गेमिंग कैरेक्टर्स की शक्ल देखें, तो उनको कंप्लीटली उनके बीच हम बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है यार। और फेस को तो फिर भी बहुत हार्ड होता है रियलिस्टिक बनाना, बट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड लेट्स कम बैक अगेन टू GTA। अगर हमें गाड़ी ठोक रहे और उसमें डेंट आ रहा है, इसी जगह डेंट पड़ रहा है, ठीक है, राइट, वो सारा तुम्हारे इमर्शन को एग्जैक्टली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो बात यही आती है कि अगर ग्राफिक्स ऐसे ही इंप्रूव होते गए, इट डजंट इवन मैटर कि कितनी तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं, एनी इंप्रूवमेंट एट ऑल, एनी प्रोग्रेस एट ऑल, इसका मतलब ये होगा कि हम एक ऐसा समय आएगा जब वी वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट। या मे बी, क्योंकि ग्राफिक्स इतने रियल हो जाएंगे, अब वेदर यू आर वेयरिंग अ VR हेडसेट और नॉट, और अगर तुम सिर्फ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को ही देख रहे हो और तुमने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया, उस स्क्रीनशॉट को तुमने अपने फ्रेंड को दिखाया, तो हो सकता है वो ना बता पाए कि ये जो बैकग्राउंड या फिर ये कार का जो स्क्रीनशॉट है ये एक गेम का है, या फिर ये इनफैक्ट आज की डेट में भी वैलिड है पॉइंट। आज की डेट में भी सर्टेन गेम्स है, खास करके Unreal Engine 5 में जो गेम्स बन रहे हैं वो इतने रियलिस्टिक है कि उनके, मैं तेरे को स्क्रीनशॉट खींच के दिखा दूं उस गेम का, एक रैंडम स्क्रीनशॉट। इनफैक्ट उसके डेमोस देखे हैं, काफी पीपल हैव क्रिएटेड मॉड्स इंक्लूडिंग सुपरमैन एंड ऑल, दे आर प्लेइंग इट, राइट, एक्चुअली जस्ट लाइक इट्स नेम, अनरियल। ट्रू। अब हम एक और चीज है, अब मुझे जाना है साइज ऑफ द सिमुलेशन के ऊपर। इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट लोग बोला जाता है कि इतने बड़े लेवल का सिमुलेशन क्रिएट करा ही नहीं जा सकता। ओके, जिस हमारे जैसे वर्ल्ड का इतने डिटेल्स, हमारे यूनिवर्स का, हमारे यूनिवर्स में बोला जाता है 200 बिलियन टू अप टू 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो बोला जाता है साइज ऑफ द सिमुलेशन को ज्यादा ही वास्ट नहीं है, इतना ज्यादा बड़ी सिमुलेशन। ऐसे ही लोग थे अराउंड 100-200 इयर्स पहले जो कहते थे यार तुम कैसे बात कर सकते हो किसी बंदे से जो दुनिया के दूसरे कोने में रहता है। राइट, हम नाउ वी आर डूइंग दैट, राइट। और अगर हम साइज की बात करें, तो अगर हम गेमिंग वर्ल्ड और गेमिंग मैप्स की अगर बात करें, तो छोटी एक गेम आती थी मारियो नाम से, जस्ट अ वेरी स्मॉल मैप एंड दैट टू 2D मैप, तुम बस एक साइडवेज चलते थे, आगे फ्लैग आ गया, खत्म। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अभी आज के समय में, आज के समय तो नहीं कहूंगा मैं, 2011 में गेम लॉन्च हुआ था माइनक्राफ्ट।
Okay. Your favorite game, I know. That pixelated game returns. Don't you dare, that is a goated game, okay. But anyways, Minecraft का surface area तुझे पता है कितना बड़ा है? Like जो Minecraft का map size है, तो कितना बड़ा है? Do you have any clue? I'm too cool to ignore it. Oh, you're too cool to ignore it. Okay, so let me enlighten you. Minecraft is around 7 to 8 times bigger than the Earth. What? Seriously? In fact, Minecraft is wider than Neptune. Oh, damn. Yeah. Damn. Minecraft का surface area. Minecraft का जो diameter है एक edge से दूसरी edge तक, that is 60 million blocks. 60 million blocks. और अब now you think so Minecraft is too big, right? मैंने बोला 7 to 8 times the size of Earth. अब अगर मैं बात करूँ No Man's Sky के बारे में, have you heard about it? No Man's Sky. Not exactly. Okay, तूने देखा होगा तो नाम याद ना हो. Okay, तो No Man's Sky का मैप सबसे बड़ा मैप है किसी भी गेम के कंपैरिजन में. It dwarfs any other game. पता है क्यों? No Man's Sky has 255 unique galaxies and around 18 quintillion planets. 18 quintillion. It will take about 585 billion years to explore No Man's Sky in real life. And how did they create it? ये लोग बना कब से रहे उस गेम को? But नहीं, that's the thing. वो नहीं बना रहे. Manually उन्होंने हर चीज क्रिएट नहीं करी. There is something called procedural generation. Procedural generation का मतलब यही होता है कि creating data using algorithms and not creating it manually. तो algorithm में उन्होंने fix करी चीजें, assets fix कर दी और मतलब ये सारी चीजें, और algorithm को अपनी limits बता दी. तो algorithm ने जो world create करा, मतलब obviously algorithm की limits हैं, but वो limits जहाँ पे set हुई वो ऐसे set हुई कि No Man's Sky का जो world है it dwarfs Milky Way galaxy. यार अगर एक बंदा मान ले बहुत आने वाले टाइम में, अगर let's assume 1000 years down the line, कोई बंदा इतना एडवांस हो कि ग्राफिक्स उस टाइम पे ऑब्वियसली बढ़ेंगे, 20 साल के चेंज आ सकता है, तो 1000 हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे. डेफिनेटली बंदा गैलेक्सी बना दे, क्रिएट ह्यूमंस ऑन इट ब्रदर. देन अगर ऐसा हम लोग कर सकते हैं, what forces us to not believe कि शायद हम लोग ही वही हैं? That's exactly my point. Coming back to No Man's Sky, real life में तेरे को 585 billion years बिताने पड़ेंगे. So we have already created such a game जिसका कोई यूज ही नहीं है, जिसका कोई एंड भी नहीं है, जिसका कोई एंड ही नहीं है. हाँ, कोई नहीं देख सकता. There is no one, कोई AI भी नहीं उसको देख सकता. ये इतना ज्यादा बड़ा नंबर है. तो अब बात में आते हैं कि सिमुलेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए नहीं, सिमुलेशन सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं. हम सिमुलेशन बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं. तो लोगों को सब लगता है कि सिमुलेशन से हम सिर्फ सिमुलेटर गेम्स के बारे में बात करें, एंटरटेनमेंट के बारे में बात करें. सिमुलेशन एक्चुअली में हम लोग भी लाइक रियल लाइफ में हम लोग बहुत चीजों के लिए यूज करते हैं. पीपल यूज इट फॉर इन्वेस्टिगेशन, राइट? पीपल यूज इट फॉर मेडिकल पर्पस, राइट? इन्वेस्टिगेशन, फ्लाइट, जब कोई फ्लाइट मिस हो जाती है फिर उसको पता करने के लिए कि उसका पाथ क्या था या जो भी था, तो पीपल यूज. इनफैक्ट पैंडेमिक के लिए, पैंडेमिक प्रेडिक्ट करने के लिए कि ये कितनी तेजी से फैल सकता है अगर ऐसा हो जाए, अगर लॉकडाउन लग जाए, तो अलग अलग उस पर हम लगा सकते हैं चीजें एंड वी कैन गेट द आंसर. इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक एंड सुनामीज, अगर तू एक्चुअली सिमुलेशन से पता कर सकता है कि कैलिफोर्निया में अगर 8 मैग्नीट्यूड या 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाए तो क्या डैमेज हो सकता है. एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट ओनली कि हम लोग सिमुलेशन को बहुत चीजों में यूज कर सकते हैं, ठीक है? एंड वेल इतना सारा प्रोफेशनल यूज है, तो एंटरटेनमेंट से हटके इसका इतना वास्ट यूज है. डेफिनेटली, ठीक है. सो एक और चीज है कि कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर सच सिमुलेशंस, कि मैं आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि लोग बोलते हैं कि यार इतना ज्यादा बड़ा सिमुलेशन हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिमुलेशन द साइज ऑफ अ यूनिवर्स, द कंप्यूटर हैज टू बी द साइज ऑफ अ यूनिवर्स इटसेल्फ. अब नाउ लेट्स कम बैक टू GTA का वर्ल्ड. नो मैटर कितना डिटेल हो, नो मैटर कितना बड़ा हो और हम कितना ज्यादा इमर्जन क्यों ना हो, इट इज स्टिल फार अवे फ्रॉम रियलिटी. ऑल्दो उसको इंस्पिरेशन रियलिटी से ही मिली है A to Z. अगर तुम कार ड्राइव कर रहे हो, फिर गन शूट कर रहे हो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रियलिटी. नाउ इमेजिन इफ वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन और हमारा सिमुलेशन सिर्फ एक GTA का वर्ल्ड मैप है और रियल यूनिवर्स, बेस रियलिटी. कैन यू इमेजिन हाउ बिग कैन बी द बेस रियलिटी इज? हमारा यूनिवर्स हमारे लिए बड़ा है, बट जस्ट इमेजिन रियलिटी, बेस रियलिटी का साइज कितना बड़ा हो सकता है, बेस रियलिटी की डिटेल्स कितनी ज्यादा हो सकती है. हो सकता है कि हमारा जो सिमुलेशन है उसमें सारी डिटेल्स डाली हो जो कि हमारे लिए नेसेसरी हो, बट समय बचाने के लिए, कंप्यूटिंग पावर बचाने के लिए सारी डिटेल्स ना डाली हो. वेल दैट इज एक्चुअली अ पॉसिबिलिटी. मैंने कभी सोचा नहीं कि हाँ, अगर हमारी रियलिटी इतनी बड़ी, बेस रियलिटी कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी बड़ी रियलिटी हो सकती है. एग्जैक्टली, वाओ, टू थिंक अबाउट इट, दैट इज समथिंग एल्स. ठीक है, तो अब मैं आई विल ब्लो योर माइंड. देयर आर मोर वेज टू सेव कंप्यूटिंग पावर. तो अगर मैं फिर से अगर GTA का ही एग्जांपल दूं, तो सर्टेन सेक्शंस
because certain things are only rendered when we observe them in a game. अगर तू GTA के like mountainous area में तो doesn't mean कि Los Santos rendered है. That means तू map के किसी और कोने में है तो computing power save करने के लिए game उसे render करके नहीं रखता है. तू जैसे जैसे उस area के towards बढ़ेगा, the game will render it for you. Okay. Now imagine same thing with the universe. Maybe the things that we observe only come into existence when we observe them. Oh wow. Now imagine all these galaxies are there, all these things are there, and all these things are only projections and not physical things. Exactly, and if we turn our heads, wo gayab. Right. This is a real concept actually. People are actually giving it a thought. Actually giving it a thought and they are trying to prove कि ये चीज जो है simulated reality है. अब अगर हम इस चेयर की बात ही करें तो this chair is made up of atoms. Okay, our whole body is made up of atoms. But ये chair हो सकता है completely empty हो जब तक हम इसे observe नहीं करते. Why the universe need to render the atoms? हमारा brain इस तरीके से simulated है that we can touch it, we can feel it, इसका texture वगैरह, but only atoms appear when we observe them with a microscope. कितना ज़्यादा computing power बचेगी? Oh man, nothing else यार. Okay. ये तो खत्म हो गया. अब मेरे को final question मेरे को ये था कि how do we know that we are living in a simulation? और हमें कैसे पता कि हम biological beings हैं and we are not simulated beings? Just because we bleed, just because हमारी body decompose करती है over time, या फिर हमारे we have the ability to grow hair and nails. ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली, all these things are already present in a game. Exactly. हाँ. So how do we know that we are biological beings? Just because we bleed, हाँ, we can make an NPC bleed. मतलब हर एक कोई भी WWE की गेम ले ले, उनमें हजारों बार ब्लीड करते हैं लोग. राइट. तो ऑल दीज थिंग्स मतलब हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं और हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग है भी नहीं अभी तक. और इनफैक्ट बोला जाता है एक एडवांस सिविलाइजेशन हो सकता है पूरे के पूरे सन की पावर को यूज करे अपनी सिविलाइजेशन रन करने के लिए. हाँ, दैट आई नो. मतलब हो सकता है कि वो सन के आसपास ही एक डायसन स्फीयर ऐसे करके एक चीज है बना दे एंड दैट स्फीयर विल नॉट इवन बी विजिबल. इमेजिन यूजिंग द एंटायर पावर ऑफ सन. एंड आई डोंट नो, आई हैव हर्ड दिस स्टैट कहीं पे, सन जितनी एनर्जी एक सेकंड में वेस्ट करता है यूएसए को, उतनी एनर्जी से हम 50 इयर्स तक लाइट अप कर सकते हैं. वाओ, सी